आओ एसएससी वालों आओ, आपके साथ साथ अब एसएससी के चेयरमैन साहब हम टीचर लोगों की भी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। एसएससी एक अंतहीन समस्या, डेली समस्या, एक समस्या खत्म दूसरी समस्या तैयार। अब एसएससी ने एक खतरनाक सा नोटिस डाला है। यह नोटिस पढ़ के मेरा कलेजा दहल गया। मतलब जिसके सहारे जो है भाई हम जिंदा हैं, बच्चों की इतनी सारी हेल्प करवाते हैं। एसएससी वाले कह रहे हैं अगर ये काम किया तुमने तो जेल में भी डालेंगे और तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस हिसाब से हमारे चेयरमैन साहब कल को ये नोटिस भी डाल सकते हैं कि जो लौंडे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर मेरा मीम बना रहे हैं सबको घर से उठवा लूंगा। फुल फील्डिंग सेट करने की तैयारी में है एसएससी। देख रहे हो, इस नोटिस की शुरुआत ही वार्निंग से हो रही है भाई साहब। आप देख रहे हो, वार्निंग, वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन और एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। देखो, एनालिसिस करवाना गलत था। एसएससी ने नोटिस डाला, सभी टीचर्स ने इंक्लूडिंग अस एनालिसिस करवाना बंद कर दे कि जब कोई एग्जाम ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो उसके होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस ना किया जाए सोशल मीडिया पे टीचर्स के द्वारा, क्योंकि अगली शिफ्ट में, उससे अगली शिफ्ट में उस तरह के सवाल दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। बिल्कुल एनालिसिस बंद होनी चाहिए। लेकिन असली समस्या तो मेरे भाई यहां पे आ जाती है कि कमीशन ने देखा यूट्यूब पे खोज करके कि चेयरमैन साहब के मीम भी हैं, और उसके साथ नीचे और वीडियो सजेशन में आई कि कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के कंटेंट को, हैं जो ऑनगोइंग है। देखो, ये तो ठीक है कि भाई ऑनगोइंग पेपर को डिस्कस ना करें, लेकिन हेल्ड एग्जामिनेशन, जो पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, आप उसको भी मेरे भाई यहां पर डिस्कस। ये कौन से पेन कहां से आएगा? हाँ, चलो, जो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके भी मेरे दोस्तों आप डिस्कस नहीं कर सकते। देखो दोस्त, आपको पता है एसएससी के पेपर में एक ही शिफ्ट में 10-10, 12-12 सवाल गलत। तो एसएससी को लगता होगा यार ये डिस्कस करेंगे तो गा देंगे कि हम तो 10% से ज्यादा गलती कर रहे हैं पेपर बनाने में। तो इसका एक ही इलाज, जो पेपर हो चुके हैं उनका भी डिस्कशन ना होना चाहिए। तो भाई आप आंसर की ही क्यों दे रहे हो? आंसर की देना ही बंद करो। बैंकिंग की तरह, बैंकिंग कोई आंसर की नहीं देता, लेकिन आपके अंदर इतनी औकात भी होनी चाहिए कि आप बैंकिंग की तरह फेयर एग्जामिनेशन करवा सको और कोई बच्चा उस पर सवाल ना उठा सके, कोई आंसर की मांगे ना। लेकिन वो तो है नहीं है। 10-10, 12-12 सवाल आप गलत बनाते हो, उसके बाद फिर ये नोटिस डालते हो। अब इतनी सारी किताबें बन रही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। हम तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आंसर की आते विद इन हाफ एन आवर। चेयरमैन साहब भी देख के खौफ में आ जाते होंगे, इतना जल्दी कैसे? हम आंसर की तुरंत टेलीग्राम पे फेंक के मारते हैं, बच्चों को ले लगाओ, है ना। हिंदी इंग्लिश चैप्टर वाइज, हार्ड टू इजी सब पेल देते हैं। लेकिन अब जो है ये मना कर रहे हैं बच्चों। अब हमारा एक रिश्ता टूट जाएगा। कैसे हम आपको आंसर की दे पाएंगे किसी पेपर के होने के बाद? मैं तो सोच रहा था अभी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है 13 का, इसकी आंसर की आएगी, मैं उछल उछल के डिस्कशन कराऊंगा, सारे सवाल टफ सवाल कराऊंगा, है। लेकिन वो तो अरमानों में पानी फेर रहे हैं हमारे। लेकिन मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा प्रीवियस ईयर से हटके नए सवाल बने हुए। मैं डेली क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं और कई सालों से बना रहा हूं, तो मैं तो अपना काम चला लूंगा। दिक्कतें तो और बहुत सारे लोगों को आएंगी जो जिंदा ही केवल प्रीवियस ईयर के सहारे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, इन्होंने क्या क्या सेक्शन दिखा दिखा के डराने की कोशिश करी है। अरे क्या बकवास है भाई ये। हाँ, पहला इन्होंने लगाया सेक्शन 3 अनफेयर मींस प्रोहिबिट्स लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पोजेशन और डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर के और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। जिन लोगों को अथॉरिटी नहीं है वो आंसर की को ना शेयर कर सकते हैं, ना डिस्कस कर सकते हैं, नहीं ना किसी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। पहला तो ये सेक्शन 3 है। फिर सेक्शन 9 नेचर ऑफ ऑफेंस। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, धारा लगाई जाएंगी, नॉन बेलेबल। बड़े बड़े वकील साहब भी आपकी बेल नहीं करा सकते, तिहाड़ जेल में रहोगे क्रिमिनल मर्डर के साथ, चाकू लेके तैयार रहेंगे आपके पीछे।
नॉन कंपाउंडेबल मेरे भाई बिल्कुल जो है माफ नहीं किया जाएगा। और पेनल्टी बताएंगे सेक्शन 10 पेनल्टी, पेनल्टी बड़ी खतरनाक है, ठीक है भाई। और भाई वो तो हम भूल ही गए, हाँ जो इंडिविजुअल पेपर होता है आंसर की होते हैं मुंह में लगा देते हैं बच्चे के माइक, पेपर से बाहर निकल कैसा क्वेश्चन आया बता जरा, तो उसकी तो खूब सारी पेनल्टी ठोकी जाएंगी। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है उसको 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन। और जो सर्विस प्रोवाइडर है इंस्टीट्यूट को अलग से मेंशन किया है, क्या मेंशन किया कि 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा अगर आपने ये किया। यानी कि जो पेपर हो चुके हैं आप उनकी ना आंसर की डाल सकते हो, ना उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ना हार्ड सवाल करा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या बच्चा उनको पढ़े कि ना पढ़े? अगर कोई बच्चा घर पे कोने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हुए पकड़ लिया एसएससी ने, तो उसके साथ क्या कार्रवाई होगी? क्या उसको इंस्टेंट तोप से उड़ाया जाएगा, या उसका घर गिरवी रख लिया जाएगा, या उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा अगर कोई बच्चा घर पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हुए पकड़ा गया? 1 करोड़ का फाइन लगाएंगे इंस्टीट्यूशन पे, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जितना भी खर्चा होगा एग्जामिनेशन का सबकी रिकवरी करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंप्रिजमेंट ऑफ 5 to 10 ईयर एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा तक का ये फाइन लगा सकते हैं। यहां पर इतनी सारी जो हैं इन्होंने चीजें बताई हैं डराने के लिए। अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे हम एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, हम लोग टीचर्स हैं लेकिन हम क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ी सी फीस लेते हैं, फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं पढ़ाने की, यूट्यूब पर हम अपनी क्लासेस करते हैं, तो टीचर बाद में, पहले हम कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इंडिविजुअल हैं, उनको वार्निंग किया जाता है कि ना तो वो कोई डिस्कशन करें, पेपर हुआ, खराब हुआ, गलत हुआ, आंसर किया, ये घपड़ा, कुछ भी डिस्कशन ना करें, ना तो उसकी एनालिसिस करें, और ना ही एसएससी के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं उनके किसी भी कंटेंट को किसी भी मैनर में मतलब बिल्कुल भी सामने ना रखें बच्चों के। मतलब बच्चा अपने आप देखे, तो इस हिसाब से हमें पढ़ाने के लिए मना कर देना चाहिए। मतलब हम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे कैसे गोविंद जी बताओ? नहीं, हमारे पास तो कलेक्शन है सवालों का। जैसे हमें प्रीवियस ईयर की हमें क्वेश्चन की शीट पढ़ानी है एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा में प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के अरेंज करते हैं हम तो सीक्वेंस में, तो क्या हम वो चैप्टर वाइज टाइप वाइज सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के सवाल? डेटा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उनको खुन्नस आ गया, इसने डेटा चेंज कर दिया, फिर इसका थोड़ा जुर्माना कम करो, हैं? ये तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? तो भैया, और इस वायलेशन को स्ट्रिक्ट पिनल एक्शन लिया जाएगा। कौन से एक्ट में? पीईए है, ये जो है एग्जाम प्रिवेंशन एक्ट है 2024। और कमीशन ने मेरे प्यारे भाई अपील टू ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट और स्टेक होल्डर्स टू कोऑपरेट इन द मेंटेनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ एग्जामिनेशन। एक बार बताओ, हम तो कर लेंगे भैया, एग्जाम की संप्रभुता अखंडता को हम बना के रखेंगे, लेकिन एसएससी एग्जाम तो सही से करवाए। बहुत सारे वेंडर हैं, जैसे आप बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए, उसमें तो आंसर की भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वहां कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वहां इतना बड़ा एसएससी से 10-10 गुना बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सेट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट डाटा का, लेकिन वहां एरर नाम मात्र को होती है, या छोटे छोटे छुटकी भर के झंडू से सवाल होते और आप 10-10% सवाल गलत कर दे रहे हो। तो एसएससी को भी तो चीजें सुधारनी चाहिए, दूसरे ही सुधारने का ठेका लिए रहेंगे क्या? ठीक है जी, हम ये बात मानेंगे और हम इस चीजों को आगे से फॉलो भी करेंगे अगर ये नियम आया है। ठीक है जी, आप इस नोटिस के बारे में क्या सोचते हो? चेयरमैन साहब हमसे क्यों चिड़े हुए हैं? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। शायद बेटा ये बात हुई होगी पक्का कि उनके पास आप लोगों के बनाए हुए मीम पहुंच गए होंगे, उन्होंने देखा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं इतना बढ़िया आदमी, मेरी आईएएस की जो सर्विस इतनी क्लीन और इतनी बढ़िया रही है, इतने ईमानदार रहा हूं, और तुम मेरे मीम बना रहे हो हैं? क्या कर सकते हैं? फील्डिंग सेट करूंगा मैं तुम सबकी। अच्छा, एक और नोटिस है इसमें लगा हुआ है, ये एक नोटिस तो मैंने बता दिया। एसएससी का एक और खतरनाक नोटिस आया है क्या? क्योंकि पिछली बार देखा एसएससी ने 500 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर जाना आम बात हो गई थी, लेकिन एसएससी ने समय के साथ उस चीजों को सुधारा, बढ़िया बात है। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन, ये चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हम हर एग्जामिनेशन के जो है बताएंगे कि जो हमने एडमिट कार्ड दिए हैं, जो बच्चों को एग्जाम सेंटर अलॉट किए हैं, उसमें कितने % बच्चों को उनकी प्रेफर्ड सिटी मिल गई है।
हम सब कुछ बताएंगे। और देखो इन्होंने नोटिस डाल के बताया भी है कि भाई आपका जो है एग्जाम सीजीएल का होने वाला है, सीजीएल एसएससी सीजीएल कमांड ग्रेड लेवल का एग्जाम होने वाला है एसएससी का 260 सेंटर पे। पूरे देश में 260 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं 129 छोटे बड़े शहरों में मिलाकर। यह पेपर 12 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा और टोटल लगभग 28 लाख बच्चे जो है इस को फॉर्म भरे हैं। लेकिन हालांकि अटेंडेंस तो बहुत कम रहेगी, 11-12 लाख के आसपास अटेंडेंस रहेगी। तो जितने भी बच्चे 28 लाख बच्चे, इनको व्यवस्था तो सबकी करनी पड़ेगी। 93% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो सेंटर है वो उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चॉइस जो उन्होंने भरी थी उसमें से मिल गया है। 93% बच्चों को, जो कि ठीक है बेटा, 100% चीजें कभी सुधर नहीं सकती है ना, या सही हो भी नहीं सकती। 93% बच्चों को अगर मिल जा रहा है तो ठीक है। और जो बाकी कैंडिडेट है मेरे भाई, उनको भी मेरे भाई नियर बाई प्लेसेस में ही भेजा गया। ऐसा नहीं कि बहुत दूर भेज दिया गया, इन्हीं जो तीनों चॉइस इन्हीं के आसपास के किसी दूसरे सिटी में भेज दिया गया है। और जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो उनका एग्जाम सेंटर गया है, उनकी जो एवरेज डिस्टेंस है बच्चे की वो कितनी है? 168 किलोमीटर। यानी कि हर बच्चे का एग्जाम सेंटर ऑन एन एवरेज 168 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही है। ठीक है, और उन्होंने खुद ही बोला है कि 200 से 250 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर जाएगा, है ना, इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने दूसरा नोटिस डाला जो ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन इसको देख के मेरा कलेजा जो है बच्चों दहल गया है। आप इस नोटिस के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे इसका एग्जैक्ट कई सारे मतलब हो सकते हैं इस नोटिस के। वो क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने जल्दबाजी में बौखला के तो ये चीज नहीं निकाल दी है कि ना तो पेपर जो हो रहा है उसको डिस्कस करो, जो पेपर हो चुका उसको डिस्कस मत करो, आंसर की मत डालो, प्रीवियस क्वेश्चन मत पढ़ाओ, हैं ये कुछ मत करो। तो भाई फिर करें क्या? लेकिन हमें किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि हम अपना कंटेंट बनाने का दम रखते हैं। आज भी एसएससी से कहीं ज्यादा क्वेश्चन हमारे लैपटॉप में सेव हैं, हम करवाएंगे मेरे भाई आपको। ठीक है, तैयारी में लग जाइए, पेपर तो आपको देना ही देना है। मैं आपको बता देता हूं, आप एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग पे लाइव टेस्ट हमने करवा रखा है, शेड्यूल लाइव टेस्ट, 3 लाइव टेस्ट करवाने वाले हैं ना गोविंद अपकमिंग में। ये 2 लाइव टेस्ट, लाइव मॉक 2, लाइव मॉक 3, ये भी हम कराएंगे। तो एग्जाम से पहले ऑल इंडिया 3 जो है फ्री लाइव टेस्ट में करा रहा हूं, सीजीएल के लिए स्पेशली मैंने रेडी कर दिए, जाके लगाइए मेरे भाई। हर एक बच्चे को अटेम्प्ट करना है। अगर आप चैनल पे जाओगे मेरे भाई गगन प्रताप मैथ्स पर, तो मैं इन सब लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है जी, देखिए मैंने लाइव मॉक टेस्ट जो भी हमारा अंतिम प्रहार वाला, उसका सॉल्यूशन भी करवा दिया है। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 250 मिक्स्ड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन भी चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये नोटिस तो बड़ा चौंकाने वाला है। इतना ही छोड़ते हैं आज। इससे बढ़िया तो यार हमारा टीसीएस है, कभी इस तरह की उंगलीबाजी करी नहीं उसने। रेलवे का पेपर देखो कितना बढ़िया से हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी की भी एग्जाम डेट आ गई बेटा। एग्जाम लगातार है, पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। धन्यवाद, बाय।